हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार कुशल मंगल होगा। जैसा कि आपको पता है कि कल से नवरात्रियाँ प्रारंभ होने जा रही हैं। आप सभी भी नवरात्रियों की तैयारी में काफ़ी व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के विषय में कुछ चर्चा करूँगी तथा नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का महत्व और इसके पीछे छिपी हुई हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में आप सभी को बताऊंगी। अगर आप भी नवरात्रि से जुड़ा कुछ नया ज्ञान जानते हैं तो आप अपने उस ज्ञान को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में हमारे साथ आप सभी बने रहिए। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व है। इस पावन अवसर पर माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेदों पुराणों में माता दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो इस असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्रि के समय माता के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त भारतवर्ष में फैले माता के शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं। हर साल नवरात्रि जो है 4 बार आती है, जिसमें से चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि गृहस्थ लोगों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। नवरात्रि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ सभी दुखों का नाश होता है। नवरात्रि के पर्व का महत्व। नवरात्रि का जो पर्व है वो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्य के अलावा गुजरात, पश्चिम बंगाल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर माता के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। 9 दिनों के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। व्रत के 10वें दिन को विजयदशमी या फिर दशहरे के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि बनाने के कारण। तो जो शारदीय नवरात्रि है वो क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण करके उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। क्योंकि आश्विन मास में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और इसलिए शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे माता के 9 जो रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनमें से जो पहला होता है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री होते हैं। पौराणिक कथा। नवरात्रि बनाने की जो हमारे शास्त्रों में पौराणिक कथाएं हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। इसमें 2 कथाएं हैं। तो जो पहली कथा है उसके अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान में उसे कोई भी देवी देवता या फिर दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार नहीं पाएगा। और वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत ही निर्दयी हो गया था। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसके आतंक से समस्त पृथ्वीवासी और देवी देवता सभी लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर माता शक्ति के रूप की आराधना की और जो माता दुर्गा है वो अवतरित हो गई। तो जो माता दुर्गा है उन्होंने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा गया है तथा 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में माता शक्ति की आराधना करते हैं, इसलिए जो नवरात्रि का पर्व है वो मनाया जाता है। तो जो इसके पीछे की एक दूसरी कथा है, उस कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले रावण से युद्ध में जीत की कामना के साथ साथ
शक्ति की देवी माता भगवती की आराधना की थी और उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तब से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही लंका पर विजय प्राप्त करने के दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो फ्रेंड, अब मिलते हैं हमारी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।